दोस्तों, आज हम गॉस थ्योरम देखेंगे। गॉस प्रमेय जो क्लास 12th का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। गॉस प्रमेय कहलाती क्या है, विद्युत फ्लक्स का आगे का पार्ट है गॉस प्रमेय और महत्वपूर्ण है। 12वीं में गॉस प्रमेय आती है, तो आप देखेंगे गॉस प्रमेय किसे कहते हैं। वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में, वायु और निर्वात, निर्वात का मतलब होता है जहां वायु ना हो। वायु या निर्वात में किसी विद्युत क्षेत्र में किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली अभिलंबवत विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होती है। इसे अपन क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम, मतलब गॉस प्रमेय। और गॉस प्रमेय बहुत सरल प्रमेय है, आपको हम बोर्ड में लिख के बताते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। गॉस प्रमेय लिखते हैं, देखिएगा। क्या लिखा दोस्तों, इस प्रमेय के अनुसार वायु या निर्वात में किसी विद्युत क्षेत्र में किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली अभिलंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0, इसे क्या पढ़ते हैं, 1/ε0 गुना होती है। देखिए दोस्तों, बहुत सरल है गॉस प्रमेय, आप एक बार देखिएगा कैसे लिखना है। इस प्रमेय के अनुसार वायु या निर्वात में किसी विद्युत क्षेत्र में किसी भी आकार के बंद पृष्ठ, कैसा पृष्ठ होगा, बंद पृष्ठ होगा, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली अभिलंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, यहां आपको याद रखना है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होती है। इसका गणितीय रूप देखें। गणितीय रूप फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन, क्या पढ़ते हैं इसे, सरफेस इंटीग्रेशन है ना, E इंटू डी एस। जो ये कॉन्सेप्ट है, ये अपना कॉन्सेप्ट कहां से आया है, विद्युत फ्लक्स से आया है, लेकिन इसी को जब अपन डेवलप करते हैं तो फाई बराबर जो गॉस प्रमेय, तो विद्युत फ्लक्स का है, किसका है, विद्युत फ्लक्स का। लेकिन गॉस प्रमेय का कौन सा है, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से क्या आएगा, फाई बराबर अपना आ जाएगा 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू। इसी को अपन लिख सकते हैं या करके Q इंटू 1/ε0, या फाई बराबर Q इंटू 1/ε0। यही गॉस प्रमेय बोल रही थी, जहां पर Q क्या है, कुल आवेश, और गुना हो रहा, देखो इंटू है यहाँ पे 1/ε0, तो क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इस प्रमेय के अनुसार वायु या निर्वात में किसी विद्युत क्षेत्र में किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली अभिलंबवत विद्युत बल रेखाओं की
संख्या पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होती है। गणितीय रूप क्या है? विद्युत फ्लक्स में फाई इक्वल सरफेस इंटीग्रेशन ई इंटू ds, और गॉस प्रमेय से क्या होता है? फाई बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू इक्वल, सिग्मा क्यू की जगह पर हमने क्या लिखा? कैपिटल क्यू इंटू 1/ε0। तो या करके फाई इक्वल क्यू इंटू 1/ε0, यही गॉस प्रमेय है। तो यहां पे जी अभी इसका गणितीय रूप हुआ। गणितीय रूप दो स्थितियों में होता है जी। कब होता है? जब आवेश पृष्ठ के क्या हो? अंदर हो जी। कंडीशन कब की है? जब आवेश पृष्ठ के क्या हो? अंदर हो। तब कैसा होगा? फाई इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0। अब जब आवेश पृष्ठ के क्या होगा? बाहर होगा। तब बाहर होगा तो किस कंडीशन में होगा? जब आवेश पृष्ठ के क्या हो? बाहर हो, तब यहां पे होगा फाई बराबर 0। फाई बराबर 0 क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि जब आवेश पृष्ठ के बाहर होगा, पृष्ठ पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो जब चार्ज नहीं होगा तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? शून्य होगा। और जब विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा तो फाई भी क्या होगा? शून्य होगा। तो अब अपन ने हमने क्या देखा? दो स्थितियों में देखा। पहली स्थिति में गॉस प्रमेय में क्या होता है? फाई बराबर क्यू इंटू 1/ε0। दूसरी स्थिति में क्या होता है? फाई बराबर 0। अब हम गॉस प्रमेय को प्रूव करेंगे अगले पार्ट में। इसी में थोड़ा सा अगला पार्ट जब हम इसका भी इसी में देंगे तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि अभी डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के द्वारा इसको प्रूव भी करेंगे, फर्स्ट कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में। अब दोस्तों अब हम गॉस प्रमेय को प्रूव करेंगे। जो अभी हमने आपको बताया था वो गॉस प्रमेय की कथन था, थ्योरम थी, उसका गणितीय रूप था। अब हमको गॉस प्रमेय क्या करना है? प्रूव करना है। तो हम प्रूव करते हैं। दो स्थितियों में होती है, जब आवेश पृष्ठ के अंदर हो, जब आवेश पृष्ठ के क्या हो? बाहर हो। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। आप देखें यहाँ पर एक सर्कल है। इस सर्कल में जो सेंटर है O, यहां से इसकी त्रिज्या क्या है? R है। रेडियस क्या है? R है। यहाँ पे एक पॉइंट O है, इसको आगे बढ़ाते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। बिंदु O पर प्लस क्यू चार्ज है। इस चार्ज के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होगा? E होगा। इस पूरा S क्या है? एक गोला है, सरफेस है, उसका पृष्ठ है। यहाँ पे एक छोटा सा हम पृष्ठ कंसीडर करते हैं। छोटा सा पृष्ठ हमने जी कंसीडर कर लिया। यहाँ पे जी छोटा सा पृष्ठ क्या है? ds है। इसकी दिशा क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में है ना, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या होगी? जब आवेश पृष्ठ के अंदर हो, ये कंडीशन होगी। जो जी छोटा सा पृष्ठ है, देखें आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ये सर्कल है, इस सर्कल में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पृष्ठ बन सकते हैं ना। कैसे? देखिए, ये एक छोटा सा पृष्ठ है जो अपन ने यहाँ कंसीडर किया है। इसी तरह से एक और पृष्ठ बन सकता है, एक और पृष्ठ बन सकता है, और पृष्ठ बन सकते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे क्या हो सकते हैं? पृष्ठ बन सकते हैं। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले हमें छोटे से पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकालना है। जब हम छोटे से पृष्ठ से संबंध निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे? बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे? फिर संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? E की वैल्यू पुट कर देंगे। और जब E की वैल्यू पुट करेंगे तो उसको जो कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाई इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0 प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें 1/1 हम पहले आपको एक भाषा के तौर पे हम आपको बता दें। आप क्या बोलेंगे? माना कि O केंद्र तथा R त्रिज्या का एक गोला है जिसके अंदर प्लस क्यू। फिर से एक बार देखते हैं। O केंद्र R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है जिस पर प्लस क्यू आवेश है ना। O केंद्र
से r दूरी पर एक बिंदु पृष्ठ की परिधि पर P स्थित है और छोटा सा पृष्ठ ds है। ये s क्या है, संपूर्ण पृष्ठ है, और छोटा सा पृष्ठ क्या है, ds है। ds वेक्टर ds की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या है, समांतर है। फिर से देखें, O केंद्र, r त्रिज्या का एक गोला है या गोलीय पृष्ठ है। O केंद्र पर +q आवेश है। O केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है जो वृत्त की परिधि पर है। छोटा सा पृष्ठ ds है। d वेक्टर ds की दिशा विद्युत क्षेत्र की क्या है, समांतर है। आप देख सकते हैं चित्र में दोनों समांतर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा की क्या है, समांतर है। फिर आप लिखेंगे तब, या इसी को बोला जा सकता है चित्रानुसार, तब छोटे से पृष्ठ ds से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, छोटे से पृष्ठ ds से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन E इंटू ds। जिस छोटे से पृष्ठ से संबंध हमने निकाल लिया, यहाँ d क्यों आया, d फाई क्यों आया। जब भी हम छोटे से पृष्ठ की बात करेंगे, मतलब इतने एरिया की बात, जितने में आप देख रहे हैं क्रॉस सेक्शनल लाइनें खींची हैं, इतने की बात करेंगे तो क्या आएगा, d फाई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन E इंटू ds। इसको देखें, इसके बाद हम क्या करेंगे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। अब लिखेंगे आप +q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 इंटू q/r²। जी हो जाएगा +q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपन क्या करेंगे, देखें आप चित्र में, इसी प्रकार ds को और छोटे छोटे, मतलब इस पूरे पृष्ठ के और छोटे छोटे भाग किए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे एक छोटा सा पृष्ठ है ds, ऐसा एक और हो सकता, फिर एक और हो सकता, फिर एक और, फिर एक और, ऐसे बहुत सारे पृष्ठ हो सकते हैं। जब हम संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे कि d फाई जो है वो हट जाएगा, फाई हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे अब संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर E इंटू ds। अब हम क्या करेंगे, E को बाहर ले लेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन ds। और आप देख सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन ds का अर्थ है संपूर्ण पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठ जो है कैसा है, गोलाकार है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो अपन यहां समझने के लिए हम लिख देंगे, चूंकि सरफेस इंटीग्रेशन ds बराबर 4πr² बराबर संपूर्ण पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जे निकल आया है ना। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, इसके स्थान पर क्या रख देंगे, 4πr²। तो वेक्टर E गुणे 4πr²। और समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, E का मान रख देंगे। समीकरण 1 से यहाँ पर क्या करेंगे, E का मान रख देंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 से E का मान रखने पर, तो दोस्तों अभी अपन ने क्या निकाला था, E गुणे 4πr²। यहाँ पर हम E का मान रख देंगे। E का मान अपन ने क्या निकाला था समीकरण 1 से, है ना, 1/4πε0 इंटू q/r² गुणे 4πr²। अब हम क्या करेंगे, 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो फाई बराबर क्या जाएगा, 1/ε0 बचा इंटू q बचा। तो इसको सेपरेट कर देंगे,
क्यू इंटू 1/4 बराबर क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन 0। यही गॉस प्रमेय है। जी अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है ना। तो दोस्तों यदि आपको समझ में आया हो तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। यदि नहीं समझ में आया है तो वीडियो को बार बार देखिए, क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और ना समझ में आया हो तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। और आपका एक लाइक हमको एक मोटिवेशन देता है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें। थैंक यू।